व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक और नया चैप्टर जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स अपने आप में ही एक छोटा सा चैप्टर है और 3 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हर टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज ईजी। आइए साथ साथ समझते चलना, प्रैक्टिस करते चलना और आपका चैप्टर हो जाएगा जल्दी से समाप्त। चलिए लेट्स बिगिन। मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग डालोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब बच्चे इसके अंदर कितने टोटल टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं? बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक, IOD शॉर्ट में लिख रहा हूं। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक, इसमें 3 केस आ जाएंगे। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। देखो जो शेयर्स इशू करे थे वो 2 तरीके से करे थे, पार और प्रीमियम पे। डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक भी आपने शेयर्स में पढ़ा था, वहां पे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश था। Issue of debentures as a collateral security. Issue of debentures considering the terms of redemption. Interest on debenture एंड अकाउंट मेकिंग। तो बच्चे इस चैप्टर में आपके पास ये टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर पब्लिक को, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, RED मतलब रिडेम्पशन, पूरा लिख देता हूं, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और उसका अकाउंट मेकिंग। ठीक है, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक के साथ जो जनरली इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं पब्लिक को। ठीक है, अब देखो इसके मतलब के साथ शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो ये कंपनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी के माइंड में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो शेयर्स इशू कर दे। शेयर्स अगर इशू करती है तो सामने वाला इंडिविजुअल मालिक बनता है, जो भी शेयर खरीदेगा कंपनी के वो ओनर बनेगा, मालिक बनेगा, है ना। या फिर कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर क्या होता है बच्चों? डिबेंचर एक लोन होता है। इसका मतलब हम आपसे लोन ले रहे हैं, आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे क्रेडिटर हो। हम आपसे लोन ले रहे हैं लेकिन हम आपको पैसा दे देंगे। तो जब भी कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आप प्लीज हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, तो यहां पे कंपनी इशू करती है डिबेंचर। तो सर डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर का मतलब वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मींस कि हाँ हमने आपसे कर्जा लिया है और हम आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ये वापस कर देंगे। वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, अब जो डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर बच्चों फिक्स इंटरेस्ट होता है। आप मना नहीं कर सकते, इस इंटरेस्ट को देना ही पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा मिले 9% डिबेंचर या 10% डिबेंचर या 6% डिबेंचर, तो ये 6%, 9%, 10% का क्या मतलब है? 6%, 9%, 10% का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ओके, इस इंटरेस्ट पे आपको इस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस रेट पे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब डिबेंचर पब्लिक को इशू कैसे करे जाते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर बच्चे 3 तरीके से इशू करे जा सकते हैं, ईदर एट पार और एट प्रीमियम
और तीसरा एट डिस्काउंट, या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। ठीक है, चलेगा वैसे ही बेटा इसके अंदर भी कि एक एप्लीकेशन होगा, एक अलॉटमेंट होगा, एक फर्स्ट कॉल होगा, एक सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा, यानी उसी तरीके से पैसा तोड़ तोड़ के कंपनी ले सकती है। डिस्काउंट पे अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी कुछ सस्ता ऑफर करती है डिबेंचर। देखो, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी बोलती है कि हमें आपसे 100 रुपये का लोन चाहिए, लेकिन आप हमें चाहे 90 दे दो, हम आपको 100 ही वापस करेंगे। तो भाई आप दे रहे हो एज अ पब्लिक, आप 90 दे रहे हो और आपको 100 वापस मिल रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। तो डिस्काउंट पे लोग बहुत खरीदते हैं। तो डिस्काउंट पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो 3 तरीके से डिबेंचर ऑफर होते हैं। ठीक है, प्रीमियम या डिस्काउंट अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हमेशा की तरह वो अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों ध्यान देना, वहां पे शेयर एप्लीकेशन होता था, यहाँ होगा डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली क्या होगी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो सेम उसी तरीके से पैसा आगे ट्रांसफर होगा, उसी तरीके से रिफंड होगा, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट चलेगा जैसा शेयर्स में चलता था। तो अगर आपने शेयर्स पढ़ा है तो आपको डिबेंचर्स में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एंट्रीज है। देखो बस शेयर की जगह डिबेंचर लग रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? बच्चे लोन है, सारे लोन्स क्रेडिट होते हैं। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप एंट्री करते हो ना, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। पब्लिक से लिया तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर। देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट ही जाएगा, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक टू डिबेंचर ही बनती है अल्टीमेटली। समझ में आया? अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट कॉल मांगना है। फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फिर आपको सेकंड और फाइनल कॉल मांगना है, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखो इस तरीके से बच्चे हमारे पास ये बेसिक एंट्रीज बनती हैं। सेम वैसी हैं जैसे शेयर्स में होती थी, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर लग गया है। राइट सर, अगर प्रीमियम पे हो, प्रीमियम का मतलब है कि 100 वाला डिबेंचर 110 में, तो 10 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम है। राइट, तो शुरू की दो एंट्रीज तो सेम, ये तो सेम होंगी बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब मैं प्रीमियम मान रहा हूं कि अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पे क्या चेंज आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो फिर से हमेशा की तरह आपने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। राइट, जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ओके, ठीक है, बाकी सेम, ये भी सेम एंट्री होगी और ये भी सेम एंट्री होगी। तो प्रीमियम का जो इम्पैक्ट है बाबू, जब भी प्रीमियम आए बस उसको आपको क्रेडिट करना है। ओके, अब चलते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि 100 वाला डिबेंचर पब्लिक को 90 रुपीज़ में दिया हमने, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ओके, तो ये वाली एंट्री तो सेम होगी, एप्लीकेशन वाली बिल्कुल सेम। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। देखो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि 100 वाली चीज़ 90 में दे रहे हैं तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है, सारे लॉसेस डेबिट होंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। इशू का मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। सपोज 90 का है ना, तो देखो 10 रुपये ये, 90 ये, 100 रुपीज़ का पूरा डिबेंचर हो गया। अब जब पैसा मिलता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर अलॉटमेंट 90/90, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर एक ही बारी में लिखना हो। ओके, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, अदरवाइज तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग ब्रेकअप होगा। दिस इज हाउ आप लिखते हो, डिस्काउंट को डेबिट करके चलते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद बाकी सब सेम, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी सेम, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम। तो दिस इज हाउ बच्चे आप एंट्री करके चलते हो। लो जी, इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके, लो जी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, पार के भी, प्रीमियम के भी, डिस्काउंट के भी। अब क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने लिख दिए हैं शानदार सवाल। आइए, सबसे पहला, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 11% डिबेंचर्स। बच्चे 11% समझ गए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके, चलो, 100 रुपए का एक है, 100 रुपीज ईच, पेबल एज 25 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, सारे डिबेंचर्स खरीद लिए गए हैं। ए द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ए के पास 500 डिबेंचर्स हैं, इसने अलॉटमेंट पे ही सब कुछ दे दिया। एंड बी द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर्स, बी जिसके पास 100 डिबेंचर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आने की क्या एंट्री होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 20,000 डिबेंचर्स हैं, 25 रुपए की एप्लीकेशन है। ओके, 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए तो बेटा जी यहाँ आ जाएंगे। सही हो गया, 5 लाख रुपए तो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। 20,000 डिवेंचर, 25 रुपए की हमारे पास एप्लीकेशन हो गई। चलो सर, डन हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, 11%, ये 11% कहाँ लगाना है आपको? यहाँ पे लगाना है, 11% डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर टू 11% डिवेंचर्स, कितना आ जाएगा ये भी? पाँच लाख। चलो सर, अब अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट 35 का है, तो 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स, 20,000 इंटू 35, 7 लाख। जब पैसा मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अब एक एरियर भी है और एक एडवांस भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए वैसे ही बिल्कुल सेम, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। कॉल्स इन एरियर नुकसान, सभी नुकसान डेबिट होते हैं, है ना? कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 11% डिवेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। सर, ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? जो पैसा आपको एडवांस में मिल गया है उसको कॉल्स इन एडवांस बोल देते हैं, है ना? और वो आपकी लायबिलिटी है तो क्रेडिट है। अच्छा, डिवेंचर अलॉटमेंट में तो 7 लाख ही आएगा। सर, एडवांस कितना आया है? एडवांस आया है बच्चों 500 डिवेंचर्स पे 40 रुपए, बस ये वाला एडवांस आया ना, 500 डिवेंचर पे 40 रुपए, 500 पे 40, कितना आ जाएगा? 0,005 इंटू 4 20। ठीक हो गया सर, 20,000 ही हो गए। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स कितने हैं? एरियर्स हैं सर 100 डिवेंचर पे, 100 पे 35, तो 100 पे 3500 आपको नहीं मिलेंगे। 7,16,500 रुपए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशंस एक बार प्लीज चेक कर लेना, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गया उधर उधर तो प्लीज सही कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है? चलो सर, ये भी हो गया। सर, अब क्या करना है? अब बस फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगना है, तो हम लिखेंगे 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 11% डिवेंचर। 20,000 डिवेंचर हैं, कितने रुपए का एक है?
ये है सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए का इंटू 40, 8 लाख रुपए। अब जब पैसा मिलेगा बेटा जी, तो यहाँ पे एक तो जो एडवांस आया हुआ था पहले से वो डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। फिर जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर्स वो डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो एज इट इज 8 लाख। एडवांस कितना आया हुआ था? एडवांस आया हुआ था ये 20,000 रुपये, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये डेबिट होंगे। एरियर कितना हुआ? अब आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास जिसने पैसा नहीं दिया? 100 डिबेंचर, 100 पे 40, 100 पे 40, 4,000 का एरियर हो गया। तो 8 लाख में से 24 नहीं मिले तो आपके पास हो गए 7,76,000। ठीक हो गया ना? 7,76,000 आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एंट्री होती है। देखो बिल्कुल सेम है, बस शेयर्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? डिवेंचर लिख रहा हूँ। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आप शेयर्स में करते हो, बस शेयर की जगह डिवेंचर। बाकी एंट्रीज ध्यान से एक बार देख के चलनी है। ऑलराइट, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो वापस से 20,000 10% डिबेंचर्स इशू करे गए हैं, लेकिन इस बार प्रीमियम पे है 100 + 10। ठीक है, आगे लिखा हुआ एप्लीकेशन पे 40 हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 + 10 हो गया। अलॉटमेंट पे 70 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 डिबेंचर्स। देखो बेटा ऑफर कितने करे गए थे? 20,000 और एप्लीकेशन 30,000 के लिए आया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया गया है सबको, इसका मतलब 3:2 में डिबेंचर्स दे दिए गए। चलो बस जल्दी से शुरू करते हैं। 10% अब आप समझ गए ना कहाँ कहाँ लगाना है, तो आप नॉर्मली लगा के चलना, मैं अब जरा वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, सबके साथ परसेंटेज लगा लेना प्लीज। 30,000 पे 40 रुपए, 30,000 पे 40 रुपीज हमें रिसीव हुए। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीज बेटा जी आपको रिसीव हुए। ठीक है, आगे लिखा था हमारे पास एक्चुअल में हमने ऑफर करे थे 20,000, तो 20,000 पे 30 और 20,000 पे 10। 20,000 पे 30 कितना बैठेगा? 6 लाख, 2 लाख, बाकी 4 लाख बचेगा, है ना, क्योंकि 10,000 फालतू थे, वो आपका अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता है ना डिबेंचर में वही आता है जो एक्चुअली ऑफर करा जाए, 20,000, राइट, जैसे वहां शेयर कैपिटल में आता था। तो भूलना नहीं है, जो एक्चुअल में आया वो यहीं पे आएगा, राइट। चलो सर अब अलॉटमेंट मांग लो। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर पे 70 रुपए, 20,000 पे 70, तो ये आ गए 14 lakhs। अब 14 में से बाबू 4 पहले से मिला हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, 14 में से 4 पहले से मिला हुआ है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 लाख 10 लाख। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख, ये आपके पास सीधा रिसीव हो जाएगा। ऑलराइट, 14 में से 4 हो गया तो 10 बच गया। तो दिस इज हाउ चीज़ें चलती हैं। और फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर प्रीमियम वाला हो गया, पार वाला हो गया, अब डिस्काउंट वाले केस पे चलते हैं। आ जाओ सर, ये देखो एक्स लिमिटेड इशूड 2500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब देखो 10% फिर पता है ना आपको, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 2500 डिबेंचर्स हैं सर,
₹100 का एक है, लेकिन 10% के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे बच्चों। तो डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिवेंचर की अमाउंट पे। इस पे 100 पे 10% का अगर डिस्काउंट है तो 90 में हो गया। ये 2500 डिवेंचर्स ₹90 में हो गया, क्योंकि 100 का 10% कितना, 10 आ जाएगा। तो 100 वाला 90 में हो गया बेटा। अमाउंट कैसे देना है? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, बाकी बैलेंस पे कितना बचेगा? 90 में से 50 गया तो 40 बचेगा। उसके बाद एप्लीकेशन कितने डिवेंचर्स के लिए आया? 2000 डिवेंचर्स के लिए आया। अंडर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट कर दिया गया। ठीक हो गया बस हमारा काम। तो हम 2500 से नहीं करेंगे, 2000 से करेंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि एप्लीकेशन आया ही 2000 डिवेंचर्स के लिए था, राइट। तो चलो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करो। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2000 पे 25 रुपए, 50,000, 50,000। अगली एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। फिर आपको क्या करना है बाबू? फिर आपको अलॉटमेंट मांगना है। अलॉटमेंट मांगना है तो क्या एंट्री बनेगी? देखो डिवेंचर, ये ध्यान से देखना, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे 25 ले रहे हैं हम, ₹10 का डिस्काउंट दिया तो टोटल 35 का हो गया, है ना। अलॉटमेंट पे बेटा हम 25 ही ले रहे हैं ना, 10 का डिस्काउंट है तो 10 का डिस्काउंट हो गया, टोटल कितना हुआ? 35। तो देखो आपके पास 2000 डिवेंचर्स हैं, 2000 पे 25 50,000, 2000 पे 10 20,000, टोटल हो गया 70,000। ठीक है। अलॉटमेंट पे आपको मिलेगा कितना? 50 ही मिलेगा, 20 का तो आपने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट आपको यहाँ पे शो करना है। बैंक में पैसा कितना आएगा? 50,000 ही आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा स्पेसिफिकली। बस अब आपको फर्स्ट कॉल मांगना है ₹40 का, तो उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, 2000 डिवेंचर इंटू 40, तो ये हो गया आपके पास 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेटा ये हमारा डिस्काउंट वाला एंट्रीज हम लोग कर देते हैं। ओके, तो आज मैंने आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक सिखाया, जिसके अंदर हमने डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों सीखे। अब इसके बाद अगली वाली क्लास में 2 क्लासेस में और लगाऊंगा। कल हम अगले 2 टॉपिक्स और परसों हम अगले 2 टॉपिक्स इसको करेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है, आप कोई भी अकाउंट्स की बुक यूज करते हो उसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स ओपन करना। इनिशियल 7-8 क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे। वो वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करो, देखो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।